Hey all and welcome back to our channel. Once again, today we have Saksham Jindal who cracked JEE Advanced 2025 with an AI tool. तो सक्षम मुझे बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? आज ही रिजल्ट आया है, क्या क्या हुआ है, तुम्हें कैसे फील हो रहा है? ऑब्वियसली खुशी हो रही है कि सुबह आज रिजल्ट देखा और हमें आइडिया तो था कि अच्छी रैंक आएगी बिकॉज आंसर की वगैरह तो पहले आई गई थी बट आज फाइनलाइज हो गया कि ये सब AI 2 है तो अच्छा तो लग ही रहा है और सुबह से आज सेलिब्रेशन ही चल रहे हैं, इंटरव्यूज वगैरह ही चल रहे हैं तो अभी बस मैं तो तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि सिंगल डिजिट रैंक आने वाला है? मतलब एक्सपेक्टेड आंसर की बात है। वैसे पेपर देने के बाद मुझे थोड़ा पीछे एक्सपेक्टेड था क्योंकि पेपर में तो मेरे कुछ गड़बड़ आ गई थी, सर्वर वगैरह डाउन थे हमारे सेंटर पे। ओके तो हमारे एग्जाम लाइक 1.5 आवर लेट शुरू हुआ था एक्सपेक्टेड टाइम से। ओके सक्षम मुझे पहले तुम्हारे बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो, फैमिली में कौन कौन है? मैं हिसार हरियाणा से हूँ और मैं अपनी फैमिली में अपने दादा दादी, मम्मी पापा, अपनी बहन और अपने चाचा जी के साथ हूँ। ओके सक्षम के बारे में एक चीज मुझे अभी पता चली जो सुन के मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था कि तुम स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर हो, राइट? एंड यू आल्सो डांस। Yes. Oh my god, so you are a multi-talented, academically well IITian, मतलब to be an IITian। तो कैसे यार ऑलराउंडर टैलेंट कैसे मिला है तुम्हें? लाइक मैं शुरू से 8th क्लास तक पेरेंट्स ने कुछ प्रेशराइज कभी किया नहीं। वो सारा फील्ड मतलब हर फील्ड में मेरे को अलाउ किया कि जैसा परफॉर्म करना है, जैसे आपको ट्राई करना है। तो डांस में भी भेजा उन्होंने मुझे, कभी कभी क्रिकेट के लिए भी भेजा और मेरे को पियानो बजाने का भी शौक है तो वो सारा उन्होंने अलाउड किया। पढ़ाई भी साथ में चल रही थी। 8th के बाद से मैंने पढ़ाई में अपना फोकस ज़्यादा शिफ्ट किया। तो पेरेंट्स ने कभी रोका टोका नहीं तुम्हें कुछ करने के लिए और इसलिए तुम आज हो मतलब मल्टी टैलेंटेड बेसिकली, ठीक है? और तुमने जेई की प्रिपरेशन कब शुरू करी है? जेई की प्रिपरेशन मैंने ऑफिशियली 11th क्लास में शुरू की। 11th क्लास में, ओके। एंड व्हाट वर द बुक्स व्हिच यू हैव यूज्ड? मैंने लाइक मोस्टली कोचिंग मटेरियल ही किया बट फिजिक्स में मैंने HCV यूज़ की थी फॉर थियोरेटिकल पर्पसेस ओनली और केमिस्ट्री NCERT तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ओके अच्छा। एंड यार तुम्हारा फेवरेट टॉपिक कौन सा था? टॉपिक हाँ लाइक सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट दोनों में? सब्जेक्ट तो मतलब मेरे को मैथ्स में सभी चीज़ें पसंद है। मैथ्स में सभी। और वर्स्ट हेटेड सब्जेक्ट कौन था? हेटेड ऐसे कोई भी नहीं था कि मतलब बट लीस्ट लाइक केमिस्ट्री में बस थोड़ा वही रहता है कि थोड़ा बहुत मेमोराइज का पार्ट भी ज़्यादा आ जाता है तो फिर जो मेमोराइज वाली चीजें थी उससे तुम्हें मतलब चिढ़ आती थोड़ा है? थोड़ा सा। ओके। कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफिकल्टी आई थी? डिफिकल्टी एग्जैक्टली लाइक डिफिकल्ट टॉपिक मुझे फिजिक्स में थोड़ी आती थी लेकिन मज़े भी आते थे। फिर फाइट करने का मज़ा ही लगा तो फिर डिफिकल्टी ऐसे फील नहीं होती। यार अभी देखो 2 साल के जर्नी में तुमने ऑफ कोर्स एकेडमिकली बहुत सारी चीजें सीखी है, बट लाइफ के बारे में क्या सीखा है? व्हाट जेई प्रिपरेशन हैज टॉट यू फॉर द लाइफ ऑफ अबाउट द लाइफ आई मीन। लाइक एक्चुअल में जो अब इम्प्रूव हो गया वो कामनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। लाइक पेपर के ड्यूरिंग अपना जो पैनिक ना हो बिल्कुल भी, वो मेरे को बहुत अच्छे से आ गया तो वो लाइफ सिचुएशंस में भी हेल्प करेगा ही। अभी कैसी भी सिचुएशन यू विल डील Yes, इट कामली बेसिकली, दैट्स व्हाट यू मीन। ओके। एंड अगर तुम अपनी जेई की प्रिपरेशन दोबारा शुरू करते हैं, 2 साल पहले जाके तुम खुद को एक एडवाइस दे सकते तो क्या दोगे? ऐसी एडवाइस मैं बस यही दूंगा कि ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर रैंक्स पीछे आती हैं ऊपर नीचे आती हैं, हमको बस वर्क करते जाना है, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाना है क्योंकि फाइनल गोल जेई एडवांस्ड ही हमारा तो बीच में कभी हमको स्ट्रेस आउट होना ही नहीं। अच्छा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपको जेई मेन में 99 परसेंटाइल चाहिए? सिर्फ पढ़ाई से नहीं होने वाला ये, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। टेस्ट दोगे कहाँ से? बताता हूँ, इंडिया के मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज के बारे में। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लास्ट ईयर में 2651 स्टूडेंट्स ने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया था। दैट मींस हर 5 स्टूडेंट में से 199 परसेंटाइलर इसी प्लेटफॉर्म से था। इसमें आपको मिलेगा 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विद वीडियो सोल्यूशन, 12 पार्ट टेस्ट। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द पिन कमेंट। तो अगर आपको इस बार 99 प्लस परसेंटाइल मिस नहीं करना है तो प्लीज जाके इस सेल का यूटिलाइजेशन करो और जाके इस प्लेटफॉर्म के लिए एनरोल करो। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। And what is the one piece of advice which you want to give to the aspirant who are aiming for top rank? लाइक मेन एडवाइस मेरी ये है कि जब भी पढ़ो तो यू कैन यूज कि आप 3 आवर्स की सिटिंग दे दो। लाइक पढ़ाई में भी आप अपना एग्जाम वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो कि 3 आवर्स की सिटिंग दे दी, फिर ब्रेक लिया 10 to 15 मिनट्स का, फिर 3 आवर की सिटिंग दे दी। उससे क्या होगा कि 3 आवर सिटिंग की आदत भी हो जाएगी तो ब्रेन को 3 आवर्स कंसंट्रेट करने की ट्यूनिंग भी हो जाएगी। ओके। एंड यार फोन वगैरह यूज करते थे तो? हाँ करता। स्मार्टफोन? हाँ ये सोशल मीडिया पे हो तो? सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ अभी भी, मतलब वही है मेरा। कभी स्मार्टफोन एज अ डिस्ट्रैक्शन नोटिस में हुआ था कि यार बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है स्मार्टफोन की वजह से? मतलब मेरा स्मार्टफोन यूज करने का तरीका यही था कि लाइक जब मैं पढ़ रहा हूँ 3 आवर्स तो आइदर वो एयरप्लेन मोड पे रहेगा या स्विच ऑफ रहेगा। Okay. मेरे को टाइमर का यूज आता था फोन में तो मैं उसको काफी यूज में लेता था। बाकी जो मेरा काम आता था वो टीचर्स कभी कभी कुछ मटेरियल भेज देते हैं करने के लिए व्हाट्सएप पे, या फिर घर पे बात करनी थी। मेजर यूज मेरा वही आता था, डिस्ट्रैक्शन वाला कोई ऐसा काम था नहीं।
ओके, ठीक, अंडरस्टूड। यार अभी तुम 2 साल के लिए कोटा में ही थे, कोटा का एक्सपीरियंस कैसे रहा? कोटा का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था 2 साल का, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो इतने सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर करते आते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे बेटर करना है, उनसे ऊपर जाना है, और हमेशा रैंक इम्प्रूव ही होता है उससे, डिस्कशंस भी उन्हीं के साथ होते हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। और तुमने क्या खुद में नोटिस किया है कि प्रिपरेशन के साथ तुम में क्या बदला है? क्या इम्प्रूवमेंट्स आई? एक मेन चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि कामनेस तो बहुत ज़्यादा आ गया कि हाँ। एलन वाले, लाइक एलन का जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी डिसाइड करते हैं पेपर्स में, वो जानबूझ के कुछ डिफिकल्टीज ऐड कर देते हैं कि कभी लाइट चलेगी, कभी शोर ज़्यादा करने लगे, तो उससे जो अच्छा, प्रिपरेशन में, एक्चुअल में पेपर के टाइम में ऐसे होता है? लाइक ऐसे मतलब लाइट चली जाती है? अभी जैसे मैं आपको बताया इस बार सेंटर पे दिक्कत क्या आई थी कि कुछ सर्वर आया नहीं था, लाइक 9 o'clock पेपर शुरू होना था। ओके, सो बेसिकली यू गाइस आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू द वर्स्ट हाँ, सिचुएशन। यस, वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, तो उससे मतलब फिर एग्जाम वाले दिन पता है कि हाँ, हमको बस जो करना है वो काम ही रहना है, पेपर 3 घंटे पूरे मिलेंगे तो हो तो जाएगा हो ही। जाएगा, मतलब खुद के फोकस करना है बेसिकली। सो अभी आगे क्या प्लान है तुम्हारा? आगे अभी मतलब मैंने बहुत आगे तो नहीं सोचा, बस बट आईटी अभी बॉम्बे कॉलेज, सीएस। आईटी बॉम्बे सीएससी ज्वाइन करो। ओके, okay, I'm hoping to see you in Bombay. I also live in Bombay. I'm graduated from IIT Bombay, so yeah, we would be meeting again. Thank you so much for joining today. I hope you have a great day and great future. Thank you.